हम लोग स्टार्ट करते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज डिटर्मिनेंट्स की। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। और इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। मतलब जब इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे तो थीटा का नामो निशान नहीं दिखना चाहिए। करेक्ट। इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा मतलब इसमें थीटा होना ही नहीं चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है। चलिए इसे प्रूफ करते हैं। सबसे पहले कुछ पैटर्न देखने की कोशिश करते हैं। यहां पे साइन को पॉजिटिव में, यहां पे निगेटिव में, ऐसा कुछ भी खास पैटर्न दिख नहीं रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं। माइनस साइन थीटा माइनस एक्स कॉस थीटा 1, डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं। एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस एक्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा। थोड़ा और फर्दर सॉल्व करते हैं। माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये इससे कट रहा है, सेम है। अब माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, इन दोनों में एक्स कॉमन आता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हमें मालूम है 1 होता है। माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, ये कट जाएगा इससे और अपने पास आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। क्योंकि सॉल्व करने पे यहां पे कहीं पे भी थीटा नहीं आया है, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। गॉट द पॉइंट। चलिए फटाफट कीजिए, फिर अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए जी सेकंड क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में हम लोग को विदाउट एक्सपैंडिंग प्रूफ करना है ये इसके बराबर है। इसमें हम लोगों को सॉल्व नहीं करना है, एक्सपैंड नहीं करना है, केवल इसमें कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे और इसको इसके बराबर लेकर के आना है। तो मैं इसमें क्या करता हूं, LHS लेता हूं, LHS लेता हूं और वो है क्या हमारे पास, ए स्क्वायर बी सी, बी स्क्वायर सी ए, सी स्क्वायर ए बी। अब जरा देखिए इसमें एक पैटर्न दिख रहा है अपने को। यहां पे यदि मैं ए मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पे ए स्क्वायर, यहां पे ए क्यूब, यहां ए बी सी आ जाएगा। यहां पे बी मल्टीप्लाई करने से बी स्क्वायर ए बी सी आ जाएगा। सी स्क्वायर सी क्यूब और ए बी सी आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, रो 1 को मल्टीप्लाई करता हूं बाय ए, रो 2 को मल्टीप्लाई करता हूं बाय बी और रो 3 को मल्टीप्लाई करता हूं बाय सी। अब चूंकि मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। डिवाइड भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहली रो को ए से, तो आ जाएगा ए स्क्वायर ए क्यूब ए बी सी, बी स्क्वायर बी क्यूब ए बी सी, सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी सी। अब मैं क्या करता हूं, कॉलम 3 से ए बी सी अपन लोग ले लेते हैं कॉमन। कॉलम 3 से कॉमन उठा लेता हूं मैं ए बी सी,
तो क्या मिलेगा देखते हैं जरा। ये मिलेगा अपने को डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन ए बी सी ए स्क्वायर ए क्यूब 1 बी स्क्वायर बी क्यूब 1 सी स्क्वायर सी क्यूब 1, ये हमें मिल गया। और ये जो ए बी सी अपन ने कॉमन लिया, इसके कारण ये कट भी जाएगा। अब देखिए काफी कुछ अपना पैटर्न दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूं, कॉलम 1 को कॉलम 3 के साथ इंटरचेंज करता हूं, क्योंकि मुझे यहां 1 1 1 चाहिए। इसको इंटरचेंज करने से एक माइनस आ जाएगा कॉमन, 1 1 1 ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। मगर मुझे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बीच में चाहिए, तो मैं कॉलम 2 को कॉलम 3 के साथ में रिप्लेस करता हूं। तो मुझे क्या मिलेगा, -1 और एक और -1 आ जाएगा, 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अब ये दोनों -1 एक दूसरे को खत्म कर लेंगे और हमें मिलेगा 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, और ये हमारा RHS के बराबर है। तो थोड़ा सा सिस्टमैटिकली करें तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजीली सॉल्व होती है चीजें। ओके, चलिए जल्दी जल्दी फटाफट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हम लोगों को इवैल्यूएट करना है इसकी वैल्यू। तो मैं थोड़ा पैटर्न देखने की कोशिश करता हूं। मुझे यहां पे कोई ऐसा खास पैटर्न दिख नहीं रहा है जिसको अपन पकड़ के सॉल्व कर सके, एक हाथ प्रॉपर्टी लगा सके। मुझे कोई ऐसा खास पैटर्न दिख नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जस का तस यहीं के यहीं एक्सपैंड कर देते हैं। माइनस साइन बीटा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। मैं यहीं के यहीं इसको एक्सपैंड कर देता हूं। तो ये हमें क्या मिलेगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा -0 प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा 0 माइनस ऑफ माइनस, ये प्लस हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। ये मैंने इसको एक्सपैंड कर दिया। अब जरा देखते क्या मिलता है हमें। ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। इन दोनों में साइन अल्फा कॉमन आ रहा है माइनस में, माइनस साइन अल्फा बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। अब हम देखें इन दोनों में कॉस स्क्वायर अल्फा आ रहा है कॉमन, तो कॉस स्क्वायर अल्फा में कॉमन ले लेता हूं। यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1, क्योंकि साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे भी कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये आ जाएगा 1। तो देखिए इसमें पैटर्न ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा था,
तो हम लोगों ने डायरेक्टली सॉल्व किया और बड़े इजीली सॉल्व करके अपन लोग आंसर निकाल सकते हैं। ओके, चलिए इसको फटाफट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है इफ ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स एंड डिटर्मिनेंट दिया हुआ हम लोग को ये इक्वल टू 0 के बराबर है, शो दैट ईदर ए प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर होगा या ए बी और सी आपस में बराबर होंगे। ये हमें प्रूफ करना है, शो करना है क्वेश्चन में। अब मुझे जो डिटर्मिनेंट दिया गया है वो ऑलरेडी इक्वल टू 0 के बराबर है, तो मैं क्या करता हूं, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग अप्लाई करते हैं रो 1 इज सच दैट रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। जब मैं रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 करूंगा तो यहां पे आ जाएगा 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, और यहां पे भी 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो ये हमें क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, ये हम लोग को मिलेगा। बाकी सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, और ये 0 के बराबर है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, रो 1 में से कॉमन निकाल लेते हैं 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, तो हमें क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, डिटर्मिनेंट 1, सी प्लस ए प्लस बी 1, ए प्लस बी प्लस सी 1, बी प्लस सी प्लस ए। लाइन से जब 3 1 होते हैं तो हम एक ही काम करते हैं, किसी भी 2 1 को 0 बनाते हैं। ओके, तो हम यहां पे क्या करते हैं, कॉलम 3 इज सच दैट कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 और कॉलम 2 इज सच दैट कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 करते हैं। ये इक्वल टू 0 के बराबर है, तो हम लोग को क्या मिलेगा भाई, 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, कॉलम 1 को मैंने नहीं छेड़ा है, 1 सी प्लस ए प्लस बी, ये हो जाएगा 0, ए प्लस बी में से सी प्लस ए जाएगा तो बी माइनस सी आ जाएगा, बी प्लस सी में से ए प्लस बी जाएगा तो सी माइनस ए आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, बी प्लस सी में से ए प्लस बी जाएगा तो सी माइनस ए, और सी प्लस ए में से बी प्लस सी जाएगा तो ए माइनस बी आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से हमें मिला, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब हम लोग जो है 2 0 आ गए लाइन से, एक्सपैंड कर लेते हैं, c प्लस ए बी माइनस सी, ए प्लस बी सी माइनस ए। तो जब हम एक्सपैंड करेंगे तो ये मिलेगा 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, 1 इंटू दिस माइनस दिस, बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी माइनस ऑफ सी माइनस ए, सी माइनस ए, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। बाकी ये दोनों के दोनों टर्म 0 रहेंगे, तो इनकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हम लोग को इसके आगे मिलेगा 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस, ये सी माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए सी प्लस ए स्क्वायर, ये हमें मिल गया। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, 2 टाइम्स
ए प्लस बी प्लस सी, ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए सी माइनस ए स्क्वायर। अब हम लोग इसको एक पैटर्न में जमाने की कोशिश करते हैं। माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2a प्लस ए बी प्लस बी सी, और इन दोनों को मिला के हो जाएगा प्लस ए सी। ओके, ये हम लोग को मिला इसको सॉल्व करके। अब मैं क्या करता हूं, इनमें से माइनस बाहर निकालता हूं और इस 2 को अंदर डाल देता हूं। मैं क्या करूंगा, माइनस बाहर निकाल लूंगा और इस 2 को अंदर डाल दूंगा, तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और 2 को जब डाला तो a 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी माइनस 2 टाइम्स बी सी माइनस 2 टाइम्स ए सी। अब जरा हम लोग को रीअरेंज करना है केवल, ये सब इक्वल टू 0 के बराबर ही है, ये सब इक्वल टू 0 के बराबर है। यहां हमें केवल अब थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर। देखिए, मैंने केवल रीअरेंज किया है, फॉर्मूले का सेट किया है, क्योंकि मुझे जो लाना था मैंने उसके हिसाब से सोचना है। 2a स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा, 2b स्क्वायर को बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा, 2c स्क्वायर को सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखा। इससे हमें क्या मिलेगा, ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी, ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा b माइनस सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा c माइनस a का होल स्क्वायर। अब यहां हमारे पास में ये इक्वल टू 0 के बराबर है। अब यहां पे 2 ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट ये है, एक ब्रैकेट ये है, करेक्ट। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं ईदर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, अब जरा देखिए, ये स्क्वेयर्ड वैल्यूज है। स्क्वेयर्ड वैल्यूज जो है ये कभी भी 0 नहीं होती है, मतलब ये कभी निगेटिव होती नहीं है, पॉजिटिव रहेगी। अगर इन तीनों का सम 0 है, इसका मतलब साफ है कि ये इंडिविजुअली 0 होंगे, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं हो सकता। ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू है। 3 पॉजिटिव वैल्यू का सम 0 तभी हो सकता है जब वो इंडिविजुअली 0 हो। तो इट इंप्लाइज दैट a माइनस बी इज इक्वल टू 0 एंड b माइनस सी इज इक्वल टू 0 एंड c माइनस a इज इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज दैट a b के, इससे आ जाएगा क्या हमारे पास, इससे आ जाएगा a b के बराबर, b c के बराबर एंड c a के बराबर। इट इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, ऐसा होना ही चाहिए। तो ये यहां पे हमने पहला प्रूफ किया, क्योंकि हमें 2 चीजें प्रूफ करने को बोली थी, a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर करो, या a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, 2 चीजें प्रूफ करने को बोली थी। तो ये 2 चीजें कुछ इस तरीके से प्रूव होती है। अच्छा, ये देखिए, ये क्वेश्चन किया हुआ होना चाहिए। अगर एक बार एक क्वेश्चन किया हुआ नहीं है तो हम कहीं ना कहीं जरूर फंसेंगे। ओके, तो चलिए फटाफट इसे कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए जी, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है इक्वेशन, प्रूव नहीं करना है। ये प्रूव नहीं करना, हमें सॉल्व करना है इक्वेशन। तो इक्वेशन को सॉल्व करना है, और यहां पे गिवन दिया हुआ है
कि a 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर a 0 के बराबर होगा तो वैसे 0 हो जाएगा ना ये। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले रो 1 इज सच दैट रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 करते हैं। तो यहां पे आ जाएगा 3 टाइम्स x प्लस a, यहां भी 3 टाइम्स x प्लस a, यहां भी 3 टाइम्स x प्लस a, x x x प्लस a x x और x प्लस a, दिस इज इक्वल टू 0। अब मैं रो 1 में से कॉमन उठा लेता हूं 3x प्लस a, तो हमें क्या मिलेगा, 3 टाइम्स x प्लस a इंटू 1 x x 1 x प्लस a x 1 x और x प्लस a, ये 0 के बराबर। 3 लाइन से 1 देखें तो हम हमेशा से एक ही काम करते हैं, 2 को 0 बनाएंगे। कॉलम 3 सच दैट कॉलम 3 माइनस कॉलम 2, कॉलम 2 इज सच दैट कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 अप्लाई करते हैं, तो हमें मिलेगा 3x प्लस a, कॉलम 1 तो हमने छेड़ा ही नहीं है, और ये हो जाएगा ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस a, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा 0। काफी सारे जीरोस आ चुके हैं। अब हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि आगे सॉल्व तो करना ही है अपने को, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x प्लस a इंटू 1 इंटू a स्क्वायर माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा 3x प्लस a इंटू a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां पे इधर ये ब्रैकेट 0 होगा या ये 0 होगा। 3x प्लस a इज इक्वल टू 0 और a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मगर क्वेश्चन में गिवन है कि ये तो 0 के बराबर नहीं है, तो हम लोग इसे कर देंगे रिजेक्ट, और हम लोग के पास बचेगा केवल ये, तो x की वैल्यू आ जाएगी -a/3। ओके, समझ बूझ के साथ करना है, बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं, थोड़ा सा एनालाइज करो, बहुत क्लियरली आंसर आता है। ओके, चलिए फटाफट इसे लिखिए। चलिए जी, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें प्रूफ करना है कि ये जो डिटर्मिनेंट है वो इसके बराबर है। डिटर्मिनेंट को प्रूफ करना है 4 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के। अब इसमें थोड़ा सा सोचें यदि, तो देखिए कॉलम 1 से मेरे पास सब में a है, कॉलम b में सबके पास b है, कॉलम 3 में सबके पास c है, तो मैं क्या करता हूं, LHS लेता हूं और उसमें कॉलम 1 से कॉमन ले लेते हैं हम लोग a, कॉलम 2 से कॉमन ले लेते हैं b और कॉलम 3 से कॉमन ले लेते हैं c। तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा a b c, a प्लस b, b c, b, b प्लस c, a प्लस c, a और c, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसमें कुछ ना कुछ करके थोड़ा बहुत हम लोग को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि अभी सॉल्व करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, रो 1 इज सच दैट रो 1 माइनस रो 2 माइनस रो 3, रो 1 में से रो 2 रो 3 घटाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, कम से कम एक तो 0 मिलेगा। तो देखें क्या मिलता है, ये आ जाएगा a b c, रो 1 में से रो 2 और रो 3 घटाना है, तो यह आ जाएगा -2b
और ये ए से ए गया, ये माइनस बी, ये माइनस बी, सी से गया, ये माइनस बी, माइनस 2b और ये 0, और बाकी जस का तस लिख देंगे a प्लस बी, बी ए, बी प्लस सी और सी। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, रो 1 में से माइनस 2b ले लेते हैं कॉमन। रो 1 में से कॉमन ले लेते हैं माइनस 2b, तो आ जाएगा हमारे पास में ए बी सी माइनस 2b, 1 a प्लस बी, बी 1 b प्लस सी, 0 a सी। चलो थोड़ा सा और छोटा हो गया, ये और भी छोटा बनाया जा सकता है। मैं क्या करता हूं, कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस कर देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ए बी स्क्वायर सी। कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस करेंगे तो ये जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस ए, ये हो जाएगा सी, 0 a c। ओके, अब हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि 2 जीरोस आ चुके हैं, तो अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो मिलेगा माइनस 2 टाइम्स ए बी स्क्वायर सी, 1 इंटू माइनस ए सी माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो ये हो जाएगा माइनस टाइम 2 ए बी स्क्वायर सी माइनस ए सी, तो ये जाएगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये आराम से हमारा RHS आ गया। ओके, तो थोड़ा सिस्टमेटिकली करें तो क्वेश्चन बहुत क्लीनली आता है। ओके, चलिए फटाफट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए जी, अब देखें हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत टिपिकल है, लेंदी है काफी, और इसमें 2 मैट्राइसेस दी हुई है। ध्यान रहे ये ए इनवर्स दिया हुआ है, ए इनवर्स दिया हुआ है इसके बराबर, और बी मैट्रिक्स दी हुई है इसके बराबर, और हम लोग को निकालना है ए बी का इनवर्स। मतलब पहले ए बी मल्टीप्लाई करो, उसके लिए ए चाहिए, मगर यहां तो ए है ही नहीं, तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी यूज करेंगे। हम लोग इस्तेमाल करेंगे We will use आइडेंटिटी, और वो आइडेंटिटी है ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो ये आइडेंटिटी लगा करके हम बड़े आराम से ए बी का इनवर्स निकाल सकते हैं। अदरवाइज हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको ए निकालना पड़ेगा। ए कैसे निकालेंगे, ए निकालेंगे ए इनवर्स का भी इनवर्स निकाल के ए निकालेंगे, ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। पहले ए निकालो, फिर ए बी निकालो, पहले ए निकाला, फिर ए बी निकाला, और फिर ए बी का इनवर्स निकाला। ये 3 स्टेप प्रोसीजर है। जबकि दूसरी स्टेप प्रोसीजर क्या है, आप बी इनवर्स निकालो और बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स निकालो। ये 2 स्टेप प्रोसीजर है, ये 2 स्टेप प्रोसीजर है, और ये 3 स्टेप प्रोसीजर है, जिसमें पहले आपको यहां पे इनवर्स निकालना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, और फिर इनवर्स निकालना है। ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगी, क्योंकि यहां पे हमें ए नहीं दिया, हमें ए इनवर्स दिया है। यदि आइडेंटिटी लगाए तो हमें केवल बी इनवर्स निकालना है, बी इनवर्स निकाल के बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स निकालेंगे तो ए बी का इनवर्स हमें मिल जाएगा। तो हम लोग ये वाला स्टेप फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें 3 बार हमें सॉल्व करना पड़ेगा, जबकि ये केवल 2 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहले बी इनवर्स निकालते हैं। यहां पे पहले बी इनवर्स निकाला जाएगा, तो फाइंडिंग बी इनवर्स, फाइंडिंग बी इनवर्स। बी इनवर्स निकालने के लिए हम लोग
जो है उसका इन्वर्स निकालते हैं, तो इन्वर्स निकालने के लिए पहले कोफैक्टर्स निकालना पड़ता है। कोफैक्टर निकालेंगे 1 1 का, -1 का पावर 1 + 1, ये आ जाएगी 3 0 -2 1, and this will be equal to +3 - 0, that is 3। C12 निकालेंगे, -1 का पावर 1 + 2, -1 0 0 1, -1 0 0 1, तो ये हमें मिलेगा माइनस ऑफ -1 - 0, दैट इज 1। C13 निकालेंगे, -1 का पावर 1 + 3, -1 3 0 - 2, और ये हो जाएगा प्लस में 2 - 0, दैट इज 2। तीन कोफैक्टर्स निकालने के बाद इमीडिएट डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहीं कहीं निकाल लो। डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो आएगी, बी के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी A11 C11, A12 C12, A13 C13, तो ये आएगा 1 × 3 प्लस 2 × 1 प्लस -2 × 2, 1 × 3, 2 × 1, -2 × 2, तो ये हो जाएगा 3 + 2 5, 5 में से 4 गया 1। डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो है, इसका मतलब ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। अब मैं बाकी के कोफैक्टर्स निकालता हूं। कोफैक्टर निकालता हूं मैं C21 निकालेंगे, -1 का पावर 2 + 1, 2 - 2 -2 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास में -2 - 4, 2 - 4, दिस इज -2, और ये आ जाएगा 2। C22 आ जाएगा, -1 का पावर 2 + 2, 1 - 2 0 1, ये हो जाएगा +1 - 0, दिस इज 1। C23 आएगा, -1 का पावर 2 + 3, 1 2 0 -2, तो आएगा -2 - 0, दिस इज 2। C31 -1 का पावर 3 + 1, 2 - 2 3 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास +0 + 6, दैट इज 6। C32 आ जाएगा, -1 का पावर 3 + 2, 1 - 2 -1 0, -1 0, that is -0 - 2। C33 आ जाएगा, 3 + 3, 1 2 - 1 3, 1 2 - 1 3, ये आ जाएगा प्लस में 3 + 2, दैट इज 5। ये तो आ गया हमारे पास में सारे के सारे कोफैक्टर्स। अब हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी आएगा सबसे पहले 3 1 2, उसके बाद में 2 1 2, उसके बाद 6 2 5, ये मैंने कोफैक्टर्स रख दिए, और इसका ट्रांसपोज, तो ये हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 3 1 2 2 1 2 6 2 5, 3 1 2 2 1 2 6 2 5। ओके, अब A इनवर्स B इनवर्स निकालने के लिए हम लोग लेंगे एडजॉइंट ऑफ B डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ B। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ B 1 ही है, तो मतलब एडजॉइंट ऑफ A ही डिटर्मिनेंट वैल्यू इनवर्स ऑफ B बन जाएगा। यह आएगा 3 2 6 1 1 2 2 2 5। अब हमें क्या निकालना था, AB का इनवर्स। तो AB का इनवर्स निकालने के लिए हम लोग निकालेंगे
बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स, तो बी का इनवर्स अभी हम लोगों ने निकाल लिया है 3 2 6 1 1 2 2 2 5 और ए इनवर्स हम लोगों को गिवन था 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 5 माइनस 2 2। ओके, देखिए कितना छोटा पड़ गया हम लोग को, अदरवाइज कितना लेंदी पड़ जाता, तो ये काफी लंबा हो जाता क्वेश्चन। ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 9 माइनस 30 प्लस 6 5 जा 30। अब ये जाएगा माइनस 3 प्लस 12 माइनस 3 प्लस 12 माइनस 12 माइनस 3 प्लस 12 माइनस 12 3 माइनस 10 प्लस 12 3 माइनस 10 प्लस 12 3 माइनस 15 प्लस 10 माइनस 1 प्लस 6 माइनस 4 1 माइनस 5 प्लस 4 और तीसरा रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस 30 प्लस 25 6 माइनस 30 प्लस 25 माइनस 2 प्लस 12 माइनस 10 माइनस 2 प्लस 12 माइनस 10 2 माइनस 10 प्लस 10, तो ये हम लोग को मिलेगा 9 15 और ये 13 माइनस 2 31 में से 30 गए 1 और यहाँ पे मिलेगा माइनस 3 और ये 1 और ये 0 और 12 प्लस 3 15 में से 10 गए 5 और ये चला जाएगा 0 और ये जाएगा 2 और यही हमारा आंसर रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर ये ट्रिक नहीं लगाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लंबा जाता है। ओके, चलिए फटाफट कीजिए इसको। चलिए जी, अब हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें ए हमें मैट्रिक्स दी हुई है और हम लोग को वेरीफाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, और दूसरा करना ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए। अब ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली बड़ा है। इतने बड़े क्वेश्चंस जनरली पूछे नहीं जाते हैं, क्योंकि आप देखिए जैसे अगर ये क्वेश्चन लें तो इस क्वेश्चन में पहले आप ए इनवर्स निकालोगे, ए इनवर्स निकालने के बाद एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकालोगे, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी प्रोसेस है। फिर आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे और फिर एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स निकालोगे। ये 4 बार इनवर्स निकालने की प्रोसीजर है, बहुत लेंथी क्वेश्चन है। एक बार के इनवर्स निकालने में कम से कम 8 से 10 मिनट लगता है। तो ये 4 क्वेश्चंस लगभग ये एक पार्ट लगभग 30 to 40 मिनट्स ले लेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी कम है एग्जाम में आने की, इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आ सकता है। सिमिलरली इसमें भी देखिए, पहले आप ए इनवर्स निकालोगे, फिर जो आएगा उसका भी इनवर्स निकालोगे, इसमें 2 बार करना है। तो अप्रोक्सीमेटली ये 20 मिनट्स का क्वेश्चन हो गया और ये अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट्स का क्वेश्चन हो गया। इतने लेंदी क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आ सकते हैं, बहुत इजीली आएगा। ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा, मगर इतना इजी क्वेश्चन केवल 1 आवर हम इस क्वेश्चन को करने में लगा दें, इसका कोई तुक नहीं और एग्जाम में भी नहीं आता। हाँ, मगर ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है। ये तो हम कई बार यूज कर चुके हैं। ए इनवर्स का इनवर्स भी ए के बराबर ही आता है
दूसरी ये प्रॉपर्टी, इसको ध्यान में रख सकते हैं हम, एडजॉइंट ऑफ ए का अगर इनवर्स निकालोगे तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकालने पे भी हमें सेम आंसर आता है। इसको केवल आप ध्यान में रखें, इसको प्रूफ करने के लिए बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगी ये, क्योंकि इनवर्स में केवल एक ही स्टेप हटा दे तो एडजॉइंट निकलता है, मतलब 4 बार कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, तो ये बहुत पेनफुल क्वेश्चन होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं स्किप करता हूं। ओके, इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं। ये ऐसे इसीलिए स्किप नहीं कर रहे हैं कि ये कठिन है, ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे। ये वाला क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि ये एक बहुत लेंदी क्वेश्चन है। इतने लेंदी क्वेश्चंस एग्जाम में आते नहीं है, कठिन नहीं है, केवल लेंदी है। ओके, अब हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और इस क्वेश्चन में इसमें इवैल्यूएट करना है अपने को। तो पैटर्न देख सकते हैं यहां एक्स वाई एक्स प्लस वाई, एक्स वाई एक्स प्लस वाई, एक्स वाई एक्स प्लस वाई। तो हम लोग क्या करते हैं, रो 1 इज सच दैट रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलता है, ये मिलेगा 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई, यहां भी 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई, यहां भी 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई, ये मिलता है। यहां पे y एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स एक्स और ये y। अब हम लोग क्या करते हैं, रो 1 में से कॉमन उठा लेते हैं 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई, इसमें से कॉमन ले लेते हैं 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई, तो अपने को क्या मिलेगा 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई, 1 y एक्स प्लस वाई, 1 एक्स प्लस वाई एक्स, 1 एक्स वाई। ओके, 3 लाइन से 1 देख के हमें हमेशा से एक ही काम करना है, कॉलम 3 सच दैट कॉलम 3 माइनस कॉलम 2, कॉलम 2 इज सच दैट कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। अगर ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा जरा देखें, अपने को मिलेगा डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई, कॉलम 1 को मैंने छेड़ा नहीं है, कॉलम 3 में से कॉलम 2 जाएगा तो 0 माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, 0 एक्स माइनस वाई। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि 2 जीरोस आ चुके हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1 इंटू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और बाकी के दोनों के टर्म्स जो है वो तो 0 ही है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई। इसके आगे अगर माइनस साइन बाहर निकाल लें तो -2 एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए ये फॉर्मूला बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, तो ये आ जाएगा -2 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ओके, चलिए फटाफट कीजिए इसको। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कॉलम 1 में ऑलरेडी 3 1 है, तो इसको हम 2 को 0 बनाते हैं। रो 3 इज सच दैट रो 3 माइनस रो 2, और रो 2 इज सच दैट रो 2 माइनस रो 1। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी, रो 1 को हमने छेड़ा नहीं है, 1 एक्स वाई, रो 3 में से रो 2 गया 0 माइनस वाई एक्स, रो 2 में से रो 1 गया 0 वाई 0। ठीक है, अब यहां पे 2 लाइन से जीरोस आ चुके हैं। अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखिए क्या मिलता है। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे 1 इंटू एक्स वाई माइनस 0 प्लस एक्स इंटू
0 माइनस 0 प्लस वाई इंटू 0 माइनस 0। कहीं पे भी लाइन से 3 जीरो है, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होता है। ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस 0 दिस इज इक्वल टू एक्स वाई। देखिए कितनी इजीली सॉल्व होता है। ओके, चलिए फटाफट कीजिए।